हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग प्रमुख गवर्नर जनरल एवं वायसराय पे बात करेंगे और इसमें दोस्त बहुत कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है। और आज इसके बाद पढ़ लेने के बाद, इस वीडियो को देख लेने के बाद आप लोग का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ। और इस वीडियो को अंत तक देखिए और 100% कन्फ्यूजन दूर ही हो जाएगा। इसमें दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, इस तरह जो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, उसमें कन्फ्यूज बहुत होता है दोस्तों। इसी को लेकर के हम आज इस वीडियो को बना रहे हैं और वीडियो को अंत तक देखिएगा और कन्फ्यूजन दूर ही हो जाएगा दोस्तों। और हम थंबनेल पे भी दिए हैं कि कन्फ्यूजन आज से दूर। हम जो इसमें दिए हैं दोस्तों, ये कन्फर्म है कि कन्फ्यूजन दूर ही हो जाएगा आज से। तो दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल वायसराय जो था, इस तरह जो क्वेश्चन आता है, ये दोस्त एक पद का नाम था जो कि प्रथम बंगाल का जो प्रथम गवर्नर बनाया गया था दोस्तों, वो बनाया गया था लॉर्ड क्लाइव को। बंगाल का प्रथम गवर्नर जो था वो था कौन? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव। इसमें दोस्तों जो पूछा क्वेश्चन जो आता है वो आता है बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? कौन होगा दोस्तों? लॉर्ड क्लाइव। इसी के थोड़ा दिन बाद में दोस्तों उसके बाद आया था वारेन हेस्टिंग्स। जो दोस्तों वारेन हेस्टिंग जो था, वारेन हेस्टिंग्स, ये जो दोस्तों नियुक्त किया गया था वो किया गया था 1772 में और ये रहा था 1785 ईस्वी तक। इसी के काल में दोस्तों एक 1773 ईस्वी में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 ईस्वी में और ये नियुक्त हुआ था 1772 ईस्वी में। इसी एक्ट के तहत दोस्तों पहले जो नाम इसका था क्या था दोस्तों? वो था बंगाल का प्रथम गवर्नर। इसी के काल में दोस्तों क्या हुआ कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही इस पद का नाम क्या था? बंगाल का प्रथम गवर्नर। इसी के काल में, वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही दोस्तों क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में जो आया था रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया था, उसी में क्या हुआ कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जो नाम था एक पद का, उसी पद का नाम जो कर गया चेंजिंग, क्या क्या कि यहाँ जो होता है बंगाल का जो होता है वो होता है गवर्नर जनरल। इसमें दोस्तों क्या हो गया कि गवर्नर जनरल, यहाँ क्या था? सिर्फ गवर्नर था, इसमें एक शब्द जोड़ दिया गया जनरल। इस तरह दोस्तों इसी के किसके शासनकाल में हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। इस तरह दोस्तों यदि बात किया जाए इसमें तो गवर्नर था यहाँ, सिर्फ यहाँ क्या हो गया? गवर्नर जनरल। इस तरह दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स को ही कहा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक दोस्तों, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, शब्द पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ सिर्फ बंगाल का प्रथम गवर्नर था,
यहाँ हो रहा है दोस्त बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। शब्द पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। और यहीं पे दोस्तों यदि हम बोलें कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन हो जाएगा दोस्तों, वो भी हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। क्योंकि दोस्तों कि जब ये नियुक्त हुआ था उस समय तो बंगाल का गवर्नर ही था, बंगाल का गवर्नर ही था। और उसी के शासनकाल में 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, उसी पद को गवर्नर जनरल बना दिया गया। जिस समय गवर्नर जनरल बनाया गया उस समय तक तो ये वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर कहलाता था और उसी के काल में ही गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस तरह से दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स जो है वो बंगाल का अंतिम गवर्नर कहलाएगा। बंगाल का अंतिम गवर्नर भी वारेन हेस्टिंग्स ही कहलाएगा, क्योंकि उसी के शासनकाल में क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर के पद को नाम चेंज करके क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल जोड़ दिया गया। इसी में एक शब्द जनरल भी जोड़ दिया गया। इस तरह से वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का, इस तरह से वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। इस तरह दोस्तों इसी के बाद में फिर कोई आया था, वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिसका शासनकाल जो था दोस्तों क्या कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये जो था दोस्तों ये 1828 से 1836 तक इसका शासनकाल रहा था। तो दोस्तों इसी के शासनकाल में क्या हुआ कि 1833 ईस्वी में एक एक्ट आया था, एक एक्ट आया था। इसी एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम फिर चेंज कर दिया गया। फिर जो चेंज किया उसका नाम गवर्नर जनरल को बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। कब दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में 1833 ईस्वी में। तो दोस्तों इस तरह से लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के ही शासनकाल में 1833 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल जो नाम था उसको चेंज करके बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। इस तरह से दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इस तरह से जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल जो नाम था उस समय वो नियुक्त हुआ, लेकिन कुछ समय बाद उसी के शासनकाल में 1833 ईस्वी में क्या हो गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल जो नाम था उसका फिर चेंज कर दिया गया, वो बना दिया गया बंगाल के जगह पे भारत को जोड़ दिया गया और भारत का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं कि बंगाल का अंतिम कौन दोस्तों, गवर्नर जनरल
बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है जो नियुक्त हुआ था बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर, और उसी के शासनकाल में 1833 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को चेंज कर दिया गया कि भारत का गवर्नर जनरल। इस तरह से यदि जब चेंज कर दिया गया तो उस समय लास्ट तक जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर कौन रहा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इस तरह से बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल यदि हम पूछें तो कौन हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। उसी के शासनकाल में बंगाल के गवर्नर जनरल पद को चेंज कर दिया गया, नाम कन्वर्ट कर दिया गया भारत के गवर्नर जनरल में। इस तरह से बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक्स ये हो गया दोस्तों। और इसी में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल यदि हम बोलें तो दोस्तों कौन हो जाएगा? वो भी हो जाएगा कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही हो जाएगा। क्योंकि इसी के शासनकाल में बंगाल के गवर्नर जनरल को नाम चेंज करके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो दोस्तों इस तरह से लॉर्ड विलियम बेंटिंक कौन हो गया? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल। अब दोस्तों ये हो गया। हाँ तो दोस्तों यहाँ तक हुआ। अब आगे बतला रहे हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग चाहेंगे कि स्क्रीनशॉट ले लें इसको तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, फुल स्क्रीन कर दिए हैं। तो दोस्तों और एक बात दोस्तों, यहाँ जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक का जो दिया है शासनकाल 1828 से 1836 तक, यहाँ दोस्तों सिर्फ 36 की जगह 35 कर दीजिए। 1835 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक का शासनकाल 1828 से लेकर के 1835 ईस्वी तक था। दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों हम लोग भारत के गवर्नर जनरल तक देखें। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि 1858 ईस्वी में एक अधिनियम आया था। उस अधिनियम के तहत भी क्या हुआ कि भारत के गवर्नर जनरल को फिर नाम चेंज कर दिया गया पद को। उसके बाद क्या कर दिया कि भारत का वायसराय बना दिया गया। भारत का वायसराय। अब इसके पहले क्या पढ़े थे? भारत का गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल को फिर चेंज कर दिया भारत के वायसराय में। तो दोस्तों उस समय जो है एक था लॉर्ड कैनिंग। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग, जिसका शासनकाल था कि 1856 से लेकर के 1862 ईस्वी तक। तो दोस्तों जब 1856 से 62 ईस्वी तक शासनकाल था लॉर्ड कैनिंग का, तो दोस्तों इसी के शासनकाल में क्या हुआ कि 1858 ईस्वी का एक अधिनियम आया। और इसी अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को नाम चेंज करके भारत का वायसराय नाम दे दिया गया। दोस्तों इसी के शासनकाल में 1858 ईस्वी के अधिनियम के तहत ही भारत के गवर्नर जनरल के नाम के स्थान पर भारत का वायसराय नाम दे दिया गया। तो दोस्तों जब ये नियुक्त हुआ लॉर्ड कैनिंग गवर्नर के पद पर, तो उस समय जो था भारत का गवर्नर जनरल था। तो दोस्तों इसी के शासनकाल में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही क्या हो गया कि भारत के गवर्नर जनरल को नाम चेंज करके भारत का वायसराय नाम दे दिया गया। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि लॉर्ड कैनिंग जो है ये जो है क्या हो जाएगा?
भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएगा। और क्योंकि इसी के शासन, ये जो नियुक्त होता है किस पे नियुक्त किया, किस पद पे, भारत के गवर्नर जनरल के पद पे। तो गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त हुआ, इसी के शासनकाल में गवर्नर जनरल के पद को नाम चेंज करके भारत का वायसराय नाम दे दिया गया। तो इसी के शासनकाल लास्ट में जो रहा गवर्नर जनरल के पद पर कौन था, लॉर्ड कैनिंग। इस तरह से भारत का अंतिम गवर्नर जनरल यदि पूछा जाए तो वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। इसी तरह फिर यदि हम बोलें कि भारत का प्रथम वायसराय यदि बोले हम तो कौन हो जाएगा, भारत का प्रथम वायसराय जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा भारत का प्रथम वायसराय, क्योंकि इसी के शासनकाल में 1858 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय नाम दे दिया गया। इस तरह से भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग कहलाएगा। तो इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि फिर अब पूछा जाता है कि भारत का जो है स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय, स्वतंत्र भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय, इस तरह भी पूछा जाता है। तो दोस्तों एक नाम है कि लॉर्ड माउंटबेटन। कौन दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन। ये जो दोस्तों इसका शासनकाल था वो था 1947 से लेकर के 1948 तक। इसी के शासनकाल में दोस्तों क्या हुआ था, हमारा देश आज़ाद हुआ था, जो कि 1947 में हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। तो दोस्तों इसी के शासनकाल में हमारा देश भारत जो आज़ाद हुआ था, अर्थात स्वतंत्र जो हुआ था वो हुआ था 15 अगस्त 1947 को। और इस समय था कौन वायसराय के पद पर, वो था लॉर्ड माउंटबेटन। और ये था कौन, ब्रिटिश था, अंग्रेज था। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ जो हम पूछें कि स्वतंत्र भारत का, और इसके बाद जो दोस्तों लॉर्ड माउंट, इसमें दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों इस बात को, कि लॉर्ड माउंटबेटन का शासनकाल 1947 से लेकर के 1948 तक रहा। और इसके बाद दोस्तों 1948 ईस्वी में आया था हम जो दोस्तों भारतीय था राजगोपालाचारी, जो कि वो भारतीय था, उसका भी शासनकाल 1948 से लेकर के 1945 ईस्वी तक रहा। तो दोस्तों इस पे भी अभी आएंगे तुरंत दोस्तों। फिर आते हैं दरअसल राजगोपालाचारी पे। राजगोपालाचारी, इसका शासनकाल दोस्तों 1948 से लेकर के 1950 तक रहा था। तो दोस्तों इस तरह से इसके बाद कौन आ गया, भारतीय आ गया। ये कौन था दोस्तों, ये था भारतीय था। बात पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो बोल रहे हैं शब्द पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ था जो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से लेकर के 1948 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। और ये दोस्तों अंतिम अंग्रेज ही था, अंतिम ब्रिटिश था, जो कि वायसराय के पद पर था। और इसी के शासनकाल के बाद जो आया था वो आया था भारतीय था, श्री राजगोपालाचारी। और इसका शासनकाल 1948 से 50 तक रहा था। फिर इसके बाद गवर्नर वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो थे, भारत आज़ाद हुआ था इसी के समय में 15 अगस्त 1947 को। इस तरह से दोस्तों यदि हम लोग से पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय तो कौन हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा
लॉर्ड माउंट बेंटन। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड माउंट बेंटन हुआ। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि स्वतंत्र भारत का अंतिम एवं प्रथम, स्वतंत्र भारत का अंतिम एवं प्रथम शब्द पे जोड़ दीजिएगा दोस्तों, अंतिम एवं प्रथम अंग्रेज वायसराय बोल रहे हैं दोस्तों। कौन? अंग्रेज वायसराय। स्वतंत्र भारत का अंतिम एवं प्रथम अंग्रेज वायसराय जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा लॉर्ड माउंट बेंटन। उसी तरह दोस्तों इसके बाद लॉर्ड माउंट बेंटन के बाद ही फिर आ गया भारतीय था जो कि राजगोपालाचारी थे। वो जो रहे 48 से 50 तक रहे थे और 1948 से 50 तक रहे। 1950 में फिर वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया था। तो इस तरह से दोस्तों यदि पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय, शब्द पे दोस्तों हम बोल रहे हैं बार बार कि शब्द पे जोर दीजिएगा, भारतीय वायसराय जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा राजगोपालाचारी। क्या बोले दोस्तों? स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम, यहाँ क्या बोले थे? स्वतंत्र भारत का अंतिम प्रथम, बात वही हुआ, लेकिन यहाँ क्या था? अंग्रेज, और यहाँ क्या है? भारतीय है दोस्तों। शब्द पे जोड़ दीजिएगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम अंग्रेज वायसराय पूछेंगे तो लॉर्ड माउंट बेंटन हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय वायसराय पूछेंगे तो वो हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी, जो कि ये भारतीय थे। इसके बाद फिर गवर्नर वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया था और उसके बाद दूसरा पद चालू हुआ था, जो कि दोस्तों अब इसके बाद अब हम लोग ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं। दोस्तों इसका यदि आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो फुल स्क्रीन कर देते हैं। तो दोस्तों अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी पर आधारित है। दोस्तों हमको उम्मीद है आप लोग को बहुत सॉल्व करने में आसान होगा अब, कि आप लोग इसको सही जवाब भी दे दीजिएगा। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। दोस्तों पहले आप लोग जवाब दीजिए, उसके बाद फिर वीडियो को रोक करके फिर अपने से देख कोशिश कीजिएगा कि मेरा सही हुआ या नहीं हुआ। दोस्तों सब में इसी तरह कीजिएगा, हम सबको इसका जवाब देते जाते हैं। आप लोग जो है पहले रोक करके प्रयास कीजिएगा। एक नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। तो दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? वो था लॉर्ड क्लाइव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो दोस्तों बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था वो था वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों फिर पूछा है 3 नंबर में कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों इसका जो हो जाएगा 3 नंबर का आंसर वो हो जाएगा कौन? वारेन हेस्टिंग्स, सी नंबर। उसके बाद दोस्तों दिया गया 4 नंबर में कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 5 नंबर में दिया गया है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद पूछा गया है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उसके बाद दोस्तों दिया गया है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था।
तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 7 नंबर का आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद दोस्तों दिया गया है कि गुलाम भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन के ही शासनकाल में जो हुआ था कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत हम लोग का देश आज़ाद हुआ था, और ये ब्रिटिश वायसराय थे, और इसी के शासनकाल में जो हुआ था हम लोग का भारत देश आज़ाद हुआ था। तो दोस्तों इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि गुलाम, पहले गुलाम जो था, गुलाम भारत का अंतिम पूछा है। तो स्वतंत्र जो हुआ उस टाइम में लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। तो उस समय में जो स्वतंत्र हुआ तो गुलाम तो उस समय खत्म हुआ, तो उस तरह से इस तरह से आंसर इसका कौन हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन में फिर जाते हैं। दोस्तों 9 नंबर में दिया गया है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था। स्वतंत्र भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था। स्वतंत्र भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय जो थे अंतिम कौन थे, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। वो हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर डी, जो कि दिया गया डी में लॉर्ड माउंटबेटन। फिर दिया गया दोस्तों 10 नंबर में कि स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय वायसराय। तो भारतीय वायसराय कौन हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। दोस्तों हमको उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इसको बहुत तरह से आप लोग समझे भी होंगे। दोस्तों अब इतना ही इस वीडियो में, अब अगले वीडियो में मिलेंगे। तो यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का वीडियो हम डालते रहते हैं और डालते रहेंगे दोस्तों। और उसके बाद बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हम जितना भी वीडियो अपलोड करें आप लोग को इसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों इतना ही इस वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और इतना ही अब इस वीडियो में, अगले वीडियो में मिलेंगे। अब बाय बाय।